करने के लिए हम आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करने जा रहे हैं जिनको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक माचिस की तीली जो चलती है कराची से लाहौर आ जाती है, लाहौर से ये तीली अपना काम करके फिर दोबारा कराची पहुंच जाती है। क्या मामला है? कुछ गैंग हैं वो जुमे के दिन आते हैं, माचिस की तीली को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल करते हैं और घरों का सफाया करके ये वापस चले जाते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, फेसबुक स्टेटस के जरिए और इसी तरह के दूसरे ऐप्स के जरिए ये घरों का सफाया करते हैं। पुलिस इन तक कैसे पहुंची? क्योंकि ये कोई भी निशान नहीं छोड़कर जाते, तीली इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हाथ पर ग्लव्स पहनकर। पुलिस इन तक कैसे पहुंची? और एक मशहूर टिकटॉकर जुल्करनैन कमल आफ्ताब के घर को भी नहीं छोड़ा, उनके घर का भी सफाया किया। कैसे किया हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें। अगर आपके एक बटन दबाने से किसी की जिंदगी बन जाए तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हों। जी बेगम, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। जी जी, कि जो है ना वो एक गैंग है जो कराची से आते हैं लाहौर। अच्छा। और एक माचिस की तीली, छोटी सी तीली का ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि करोड़ों रुपए मालियत लूट लेते हैं। ये क्या मामला है? जी जी, हम ये जो है वो आप लोगों को आगाह करने के लिए इसमें इंशाल्लाह आज हम तबसरा करेंगे। और ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। हो सकता है कि ये वीडियो देखने की वजह से आपका घर बच जाए, और आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे हमारे घर महफूज रह सकें। और लाइक भी कर दें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। अच्छा, यहाँ पे हैरानकुन बात यह है कि ये दो सगे भाई हैं। पहले तो हम सुनते थे ना, दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, डाके मारते हैं, लोगों के घरों की सफाइयां करते हैं। लेकिन आज देखिए ये सगे भाई और ये शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हैं और ये कराची के रहायशी हैं। कराची से जुमे वाले दिन ये आते हैं लाहौर हर जुमे को। पहले स्टेटस पढ़ते हैं ऐप्स के जरिए, ये यहाँ तक पहुंचते हैं कि मीडिया पर क्या चल रहा है। मतलब कि किसी ने स्टेटस लगाया आज हम लाहौर से कराची जा रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इस तरह के सारे जो स्टेटस थे ना वो ऐप्स के जरिए उनको सर्च करते थे। जब सर्चिंग उनकी हो जाती थी, ये जुमे वाले दिन आते थे लाहौर में, अच्छी तरह रात गुजारते थे, थकावट दूर करते थे। जी जी। जब हफ्ते का दिन यूं ही शुरू हो जाता है तो ये करते थे भी वो उनके घर कहाँ पे हैं, जिनका स्टेटस इन्होंने देखा होगा। ये अपने घर में ना, यानी कराची जब आते थे तो ये सारा पूरा अपने दिमाग में बिठा के आते थे। फिर आकर ये क्या करते थे, तो ये सबसे पहले आते थे तो उन्हीं घरों के दरवाजों पे जो ताले लगे होते हैं ना, वहां आकर ये मतलब कि पहले वो देखते थे कि इन घरों को लॉक्ड है, क्या वाकई फैमिली गई हुई है या नहीं गई। अगर जब वो उन घरों को लॉक्ड होते थे ना, उन लॉक्ड के अंदर जो है ना तीली एक फंसा जाती, लोग हैं भी या नहीं, ये तीली फंसा जाते थे। अच्छा ठीक है। अब ये दोबारा आते थे संडे वाले दिन, आकर देखते थे भी ये तीली अंदर है या नहीं। अगर तो है तो ये समझते थे भी वो फैमिली नहीं आई। अगर वो तीली किसी ने यानी निकाली है तो वो फैमिली आ गई, फिर उस घर को ये नहीं लूटते थे, क्योंकि ये उस फैमिली को लूटते थे, उस घर का सफाया करते थे जिसकी तीली उसी तरह होती थी। चूंकि उस तीली का मकसद ये होता था कि ये घर वाले अभी नहीं आए, फैमिली वापस नहीं आई, इस घर में कोई भी एंटर नहीं हुआ। अब देखे जिनके घरों में ये तीलियां फंसाते थे और जिनके लॉक में ये तीली नहीं ना होती थी, वो ये लोग ये समझते थे, इस तरह मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं तो अक्सर जो है शरारत के साथ तीली लटका जाते हैं ना, तो ये समझते थे जो खोलने वाला होता था घर में तो वो यही समझता था। अभी किसी बच्चे ने शरारत अब देखिए कितनी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने और किस तरह से इन्होंने वारदातें की हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जब फिर क्या करते थे, उस औरत को हायर करते थे। एक औरत इन्होंने हायर की हुई थी, उसको 15-20 हजार रुपया दे देते थे हर एक। उसका काम ये होता था कि मोबाइल्स के जरिए इनके साथ राब्ता रखती थी, वो बाहर खड़ी हो जाती थी। जिस घर के अंदर ये जाते थे वो बाहर सारी सूरत जैसे ही उसको कोई मशकूक अगर लगता था ना, इन्होंने कहा हुआ था कि अगर कोई आपको शक गुजरे तो आपने फौरन हमें कॉल पे बता देना है। वो तसल्ली के साथ, क्योंकि औरतों को कौन पूछता है। पता चला कि एक घर के अंदर जो है ना, इन्होंने फ्रिज का भी सफाया किया है, यानी फ्रिज के अंदर से सामान निकाला है, ओवन में गर्म किया, खा पी के सुकून से, ये सब कुछ इन्होंने बताया। जब पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ लिया, जब पुलिस ने इनको पकड़ा है ना, अच्छा पुलिस ने कैसे पकड़ा है इनको? अब इन्होंने कोई अपना निशान तो छोड़ा नहीं है। अब देखें इनकी चालाकी, देखें जदीद टेक्नोलॉजी
ये है कि अपने फिंगरप्रिंट्स भी ये नहीं छोड़ते थे। अब ग्लव्स पहनते थे, मास्क लगाते थे, अपने आप को इस तरह से लेके आते थे। और दोनों भाई जब बाइक पे बैठते थे ना, तीसरी औरत को इसलिए बिठाते थे कोई रोके ना, हमसे कोई पूछे ना। और हर वारदात के बाद ये पार्ट्स जो बाइक के थे ना वो भी चेंज कर देते थे, यानी बाइक चेंज कर देते, बाइक के पार्ट्स जो थे ना वो चेंज कर देते थे ताकि किसी को पता ही न चले। कितनी चालाकी के साथ ये काम करते थे। जब उन घरों में जाते लाखों की नहीं करोड़ों की मालियत को लूटते, क्योंकि बड़े बड़े घर इन्होंने टारगेट किए होते थे। लाखों की माल कहते हैं, पुलिस वालों ने बताया 130 घर लूट लिए उन्होंने। 130 नहीं 140 घर लूटे हैं, जिसके अंदर से लाखों की नहीं करोड़ों की मालियत इन्होंने उठाई है और पूरे घरों को साफ किया। कमल आफ्ताब नहीं है? हाँ हाँ, वो बता रहे थे कि इसी तरह हमारे साथ भी हुआ है। वो कहते हैं कि हम भी जब गए थे ना, जब आके हमने देखा हमारे घर में वही कुछ था, तीली लगी हुई थी और वहां पे हमारे भी घर का सफाया हुआ था। तो ये हर तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं या जो भी ब्लॉगर्स हैं, मतलब कि उनके घरों को ये टारगेट करते थे और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के घरों को। और इन्होंने इस तरह की एप्स रखी हुई थी, व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक के स्टेटस के जरिए। देखे यहाँ पे हम लोगों को ये यहाँ से इबरत हासिल करनी चाहिए कि व्हाट्सएप का स्टेटस हमें क्यों लगाना है कि हम यहाँ जा रहे हैं। अगर आपके 4 बंदे चाहने वाले हैं तो 2 आपके मुखालिफ भी हैं, ताकि वो हसद भी करते हैं। और इस तरह के भी लोग आपको सर्च कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये लोगों की एक्टिविटीज हैं उसके मुताबिक वो काम करते हैं और फिर इस तरह के काम करते हैं। जी ऐसे। अब देखिए, जब इन्होंने इस तरह के काम किए, एक दिन में 3-4 एक जैसी वारदात हुई। एक ही दिन में जब 3-4 एक जैसी वारदात हुई तो पुलिस वालों को शक गुजरा ना भी ये किसी बच्चे का काम नहीं है, ये आम किसी बच्चे का काम नहीं है या किसी अनजान का काम नहीं है। ये कोई मतलब के सही उसने जो दिमाग साइंसी तरीका उसने लगाया है। अब फिर पुलिस वालों ने क्या किया, जो फिरोजपुर लाहौर के अंदर है ना, फिरोजपुर रोड है ना, हाँ उधर यानी कि 30-40 घर रहते हैं एक साइड पे। उस बस्ती और मोहल्ले के अंदर पुलिस वहां पे जाती है और बहुत मुश्किल से पुलिस वालों ने इनको पकड़ा है, क्योंकि इन्होंने कुछ भीख मांगने के लिए गए बेचारे अपना बेस बदल के। कुछ तो वो रेडी लगाई उन्होंने, कुछ ने कोई काम किया, कुछ पुलिस वालों ने। हाँ बहुत अहम किरदार अदा किया पुलिस वालों ने। यहाँ पर तो पुलिस वालों को अप्रिशिएट करेंगे। हाँ जी, देखिए बहुत मुश्किल से इनको पकड़ा किस तरह से। जब फिरोजपुर गए हैं ना, वहां पे वो इस बाइक को ढूंढते रहे कि सबसे पहले हम इस तरह की जो इसकी बाइक है ना इनकी, वो ढूंढे, क्योंकि नजर तो आ नहीं रहा कुछ भी फेस वगैरह और हाथ फिंगरप्रिंट्स वगैरह। अब कहते हैं कि जो पुलिस वालों ने रेडी लगाई हुई थी कुछ मांगने के लिए, वो लोगों से पूछते थे। वो कहते थे कि इस तरह की बाइक आपने देखी है, इस तरह की बाइक। लोग कहते हम तो जानते ही नहीं है, रहते वहां पे हैं, आकर रहाइश वहां रखते हैं। अजीब बात यह है कि लोग उनको जानते ही नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हमने एक दिन बैठे हैं, एक बाइक गुजरी है और उससे मिलती जुलती बाइक थी, और हमने उनसे पूछा है, बच्चा था उसके ऊपर, लड़का था, हमने कहा कि ये बाइक किसकी है। वो कहते हैं मेरे चचा की और बाबा की है। थोड़ा सा ना सख्ती किया पुलिस वाले ने, ऐसे नहीं उसने बताया। नहीं वो कहते हैं फौरन बताया। फौरन नहीं बताया, जब उसको पता चला ना ये पुलिस वाले हम पकड़े गए हैं, हाँ जी, ठीक है ये मारेंगे मुझे, फिर उसने सारी बात उसने ये कहा कि मेरे बाबा लाहौर आते हैं हर जुमे को, चचा और मेरे बाबा लाहौर आते हैं हर जुमे वाले दिन और हफ्ताई द्वार ये बाइक यूज करते हैं, तो ये बाइक मेरे चचा और बाबा की है। फिर उसने बताया कि वो कराची में रहते हैं। ठीक है, अब ये इनका यहाँ पे काम तो खत्म हो गया, लेकिन पुलिस वाले इस पे और हैरान हुए कि देखे, अंदाजा लगाएं कि अब वो कराची पहुंचे हुए। वो जो गाड़ी नहीं चलती ग्रीन, हाँ ग्रीन ट्रेन चलती है ना, उसके जरिए वो आते थे, आराम से काम किया और चले गए। अब जब पुलिस वहां पहुंची है ना, वहां पहुंच के उन्होंने यानी यूं समझ लें कि एक माचिस की तीली ग्रीन ट्रेन पे आती थी, हाँ, और अपना काम करके ग्रीन ट्रेन पे वापस चली जाती थी। आप देखे कराची के अंदर इब्राहिम हैदरी कॉलोनी है, वहां पे पहुंच के रिसर्च करते हैं। अच्छा, उनको एक नंबर मिलता है और वो नंबर जो था उस पे मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ औकात में कुछ टाइम के लिए वो मोबाइल ऑन किया जाता था। अच्छा, अब वो उस नंबर को जब सर्च करते हैं ना, वहां तक पहुंचते हैं तो वो नंबर जाके मिलता है। वो कराची के एक इलाका है CDU, जहाँ पर लोग अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, मतलब पार्टीज वगैरह करते हैं, वो वहां की लोकेशन मिलती है। ठीक है। अब ये पुलिस वहां पहुंचती है तो ये बड़े आराम से लूटे हुए पैसे के साथ अपनी फैमिली समेत, बीवियों समेत मौज कर रहे हैं, मस्तियां और बड़ी आला किस्म की पार्टियां कर रहे हैं, वहां पे खा पी रहे हैं। पुलिस वालों ने जब उनको पता चला ना पंजाब पुलिस पहुंच गई तो उनके रंग उड़ गए और बहरहाल पुलिस वालों ने उन दोनों को पकड़ा।
पकड़ने के बाद उन्होंने ये सारी कार्रवाई बताई कि हम इस तरह से करते थे। हम तकरीबन जो है ना वो 100 घर लूट चुके हैं। हाँ जी, 130-40 घर लूट चुके हैं और उसमें ये कमल आफ्ताब का भी घर है। जी जी। अब अंदाजा लगाएं कि ये जदीद तरीन तरीके से, टेक्नोलॉजी से, इसको साइंसी तरीका हम कह सकते हैं कि किस तरह से, पहले हमने कभी ऐसी वारदात नहीं सुनी, लेकिन आप देखें कि सगे दो भाइयों ने ये काम सर अंजाम दे दिए। अब हमें ये चाहिए कि हम जो है ना अपने घरों का ख्याल रखें और अपने स्टेटस वगैरह लगाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हम क्यों बताएं कि अगर हम यहाँ जा रहे मैं तो हैं? ये समझता हूँ अगर हम स्टेटस लगाए ना मैं फलान जगह पे जा रहा हूँ, यूं समझ लें कि अपने दुश्मन को दावत देने की दावत दे रहे हैं और इस कि आप तरह खुद से बता रहे हैं अभी मियां मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और आप आ जाओ जाओ मेरे और पास। लूट लो। क्या जरूरत है बताने की? हाँ जी।